अस्सलाम वालेकुम। आसिम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तमाम देखने और सुनने वालों को खुशुमदीद। अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पेश खिदमत है एक्शन, एडवेंचर और फन से भरपूर दास्तान। पागल खाना नंबर 7 एपिसोड 6 कब्र नंबर 7। जगह पागल खाना नंबर 7 के पीछे वाला पुराना कब्रिस्तान। वक्त रात 2:29। चांदनी तेज है मगर हुआ बिल्कुल सर्द। पांचों दोस्त सुरंग से निकलकर हाँप रहे थे। सामने कब्रिस्तान का जंग लगा दरवाजा और दरवाजे से टेक लगाए वो शख्स। सफेद पोशाक, उम्र कोई 60 साल, हाथ में लालटेन। आसिम अली ने सबको इशारा किया, कोई हिलेगा नहीं। ये डॉक्टर मुराद का रोबोट नहीं लग रहा, ये असली है। हसन अली अभी भी फटे तकिए को पकड़े था। इसमें फंसा आखिरी कागज हुआ से फड़फड़ा रहा था। किस्त 6 कब्र नंबर 7। सफेद पोशाक वाला शख्स धीरे से बोला, नाम है मेरा प्रोफेसर करामत। मैं 1971 से डॉक्टर मुराद को ढूंढ रहा हूं। तुम लोगों ने तहखाने का ताला तोड़ दिया, अब उसकी असली कब्र जाग गई है। फजल ने हंसने की कोशिश की, चा कब्रें सोती कब है और जागती हैं तो चाय मांगती हैं क्या? प्रोफेसर करामत ने लालटेन ऊपर की। इसकी रोशनी सीधा कब्रिस्तान के बीच वाली टूटी कब्र पर पड़ी। संगमरमर पर लिखा था, कब्र नंबर 7, नाम मुराद, मौत नामालूम। जैन अल आबदीन ने ड्रोन उड़ाया। ड्रोन की नीली रोशनी में दुखा के कब्र नंबर 7 की मिट्टी ताजा थी, जैसे अभी किसी ने खोद कर बंद की हो। गिल अब्बास पहली बार घबराया, आसिम ये मंजर ठीक नहीं है, यहां से निकलो। तभी कब्र के नीचे से आवाज आई, टेप रिकॉर्डर वाली वही आवाज। 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। आसिम सरगोशी में बोला, तहखाने वाला रोबोट तो सुरंग में बंद हो गया था, ये आवाज कौन निकाल रहा है? प्रोफेसर करामत बोला, 1971 में डॉक्टर मुराद ने सरकारी खजाना गायब किया। पकड़ा गया तो पागल खाने में बंद हुआ, मगर वो पागल नहीं था। इसने अपना एक हमशक्ल बनाया, रोबोट वाला। असली मुराद इस कब्र में छप गया। 50 साल से कागज गिन रहा है, हिसाब पूरा कर रहा है। हसन की आंखें फटी रह गईं, मतलब नीचे जिंदा आदमी है। धमाके की आवाज आई। कब्र नंबर 7 का संगमरमर चटकने लगा। दरार से पहले एक हाथ निकला, सूखा हुआ मगर उंगलियां हल रही थी। हाथ में वही पीतल की कुंजी थी जो फजल के गिले में थी। फजल चीखा, अरे मेरी कुंजी की जुड़वा बहन भी है। आसिम चलाया मंसूबा बे। जैन अल आबदीन उड़ने वाली मशीन से मिट्टी हटाओ। गिल पीछे का रास्ता देखो। हसन तकिया फेंकने को तैयार रहो। और फजल बोला, हाँ भाई, मैं हंसी मजाक करता हूँ, कब्र से निकलो, पर्ची डालो। जैन ने उड़ने वाली मशीन नीचे की। मशीन के प्रों से मिट्टी उड़ी। कब्र का ढकना सिरका। अंदर कोई लाश नहीं थी। अंदर एक लोहे का संदूक था। संदूक पर कुफल, और कुफल में लगने वाली 2 कुंजी की जगह। उस्ताद करामत बोला, एक कुंजी तुम्हारे पास, दूसरी मुराद के पास। दोनों लगेंगी तो ही संदूक खिलेगा। इसी में है पागल खाना नंबर 7 का आखिरी सच। तभी पीछे से कदमों की आवाज। सब पलटे। तहखाने वाली खुदकार मशीन। आधी टूटी तारें लटक रही थीं मगर चल रही थी। इसकी सुर्ख आंखें बोले, हुक्म, मुराद की हिफाजत, दुश्मन को खत्म करो। आसिम बोला, अब कार्रवाई आखिरी है। हसन तकिया, गिल पत्थर, जैन अल आबदीन उड़ने वाली मशीन ने, और फजल कुंजी लगाते हैं। हसन ने फटा तकिया फेंका। गिल ने बड़ा पत्थर मारा। जैन अल आबदीन ने उड़ने वाली मशीन खुदकार मशीन के मुंह पर दे मारी। खुदकार मशीन 2 लम्हे को रुकी। इसी वक्त कब्र के अंदर से दूसरा हाथ निकला और कुंजी आसिम की तरफ बढ़ाई। आसिम ने फजल के गिले वाली कुंजी निकाली। दोनों कुंजी एक साथ संदूक में लगाई। खट, संदूक खुला। इसमें कागज नहीं थे। इसमें थी एक पुरानी बयाज और एक छोटी आवाज महफूज करने वाली मशीन।
आवाज महफूज करने वाली मशीन अपने आप चली। आवाज आई असली मुराद की, अगर ये आवाज कोई सुन रहा है तो मतलब मैं मर चुका। 1971 में मैंने खियानत नहीं की, मुझे फंसाया गया। असली गुनहगार उस्ताद करामत था। सबूत इस बयाज में है। और खजाना, वो हुकूमत को लूटा दो। सन्नाटा। सब ने धीरे से उस्ताद करामत की तरफ देखा। इसके हाथ की लालटेन गिर चुकी थी। इसकी आंखों में डर था। खुदकार मशीन ने अपनी सुर्ख आंखें उस्ताद पर घुमा लें, वो नया हदफ मिला। गुनहगार, उस्ताद करामत। उस्ताद चीखता हुआ कब्रिस्तान से भागा। खुदकार मशीन इसके पीछे। पांचों दोस्त बयाज आवाज महफूज करने वाली मशीन और फटा तकिया लिए खड़े रह गए। फजल ने खामोशी तोड़ी, तो भाइयों हम मुजरिम नहीं सूरमा निकले, मगर सचमुच अंजाम में भी हम गरीब ही रहे। एक गड्डी भी नहीं मिली। आसिम ने बयाज बंद की, खजाना हुकूमत का है, मगर ये कहानी ये अपनी है। हसन ने आखिरी कागज जेब में रखा, किस्त 7 का नाम में रखूंगा। ऊपर चांद बादलों में छप गया। कब्रिस्तान में फिर सन्नाटा। खत्म नहीं, उस्ताद करामत अभी जिंदा है और बयाज में आखिरी सफ़हा खाली है। इस पर सिर्फ लिखा है किस्त 7 आखिरी निगहबान। ऊपर चांद फिर निकला। हवा में सरसराहट थी, जैसे कोई नया राज जागने वाला हो। पांचों दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कराए। डर भी था, आस भी। गिल अब्बास बोला, घर चली? आसिम ने बयाज सीने से लगाई, घर नहीं, अब हम सच ढूंढेंगे। आखिरी निगहबान कौन है ये जानना है। ज़ैन अलाब्दीन ने टूटी ओढ़ने वाली मशीन उठाई, इसको ठीक करना है, अगली बार काम आएगी। फजल ने तकिए को झाड़ा, और उसको सीना है, खुशकिस्मती की निशानी है। रात ढल रही थी। कब्रिस्तान के दरवाजे से 5 साए निकले। पीछे कब्र नंबर 7 खिली पड़ी थी, खाली मगर पुरअसरार। यहाँ ये एपिसोड खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।